अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे हमें डिजिट्स का पता नहीं चलेगा। सेट बनाते वक्त या मैथ्स करते वक्त हमें पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने एक ट्री बनाया है, नंबर ट्री। उससे के ज़रिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जान लेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम जो है बेसिकली दो मेन ग्रुप्स हैं। एक है इसका इमेजिनरी नंबर्स और दूसरा है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि रियल नंबर जो हैं वो आगे दो किस्मों के होते हैं। यानी रियल नंबर इक्वल होते हैं रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर के। तो इर्रेशनल नंबर को हम सिंबॉलिकली क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आमतौर पे रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रैशनल नंबर जो हैं वो आगे मज़ीद डिवाइड होते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स के बाद फिर ये डिवाइड होते हैं होल नंबर में। होल नंबर जो है उसके बाद नंबर आता है नेचुरल नंबर्स का, और नेचुरल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। इसके अलावा नेचुरल नंबर में ऑड नंबर्स भी आते हैं और इवन नंबर भी आते हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं हर ग्रुप को कि इस ग्रुप की खासियत क्या है और उस ग्रुप को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह पहचानेंगे, और अगर हमें लिखना पड़े तो हम किस तरह लिखेंगे उसको। तो अब हम हर जो ग्रुप है, ये ग्रुप मैंने इधर लिखे हुए हैं, हर ग्रुप को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को, नंबर सिस्टम को हमने दो हिस्सों में किया था, इमेजिनरी और रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर होते हैं बेसिकली ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों को कंबाइन करने से बनते हैं, यानी क्यू प्लस क्यू बार। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पी और क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए हमें अंडर रूट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ये 2 लिख देंगे, इसकी वैल्यू जो है ये बनेगी, ये रिपीटेड होगी। इसी तरह अंडर रूट 3 आ गया। तो इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, बल्कि हम इसको अंडर रूट में लिखते हैं और फिर डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग और रिपीटेड वैल्यू। यानी टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाना, जबकि नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कंटिन्यूस होना। इसके अलावा इसमें और कौन से नंबर आते हैं, इसमें हमें पाई आता है। इसके अलावा पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये आगे चलती जाती है। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ये आगे चलती जाएगी, ये ख़त्म नहीं होती, और वो नॉन रिपीटेड भी होती है वैल्यू, ये ऐसे चलती जाएगी। तो इस वजह से इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा इसमें ई की वैल्यू भी आती है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो है वो भी 2.798281 इस तरह करके ये भी चलती रहती है। तो अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट, इस तरह। इसमें पाई की वैल्यू आती है और ए की वैल्यू आती है। तो इस नंबर जो होता है वो आर माइनस रैशनल नंबर, यानी रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर निकाल दें तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आते हैं। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें ये जो क्यू होता है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यू हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब रैशनल नंबर को जब लिखते हैं तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये। और फ्रैक्शन के अलावा हम इसे सिंपल भी
लिखते हैं। जैसे ये सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। इसके अलावा हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे माइनस वाला नंबर, क्योंकि माइनस में भी रैशनल होते हैं। ये आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी आप समझ लो 2 तरह के होते हैं। एक इसमें आता है रैशनल नंबर, एक पहली किस्म है इसकी टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग, और दूसरी किस्म आती है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि जिनको अगर हम डिवाइड करें तो जवाब उनका फिक्स आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे हमारा 1/2 अगर हम हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर एक और नंबर ले लें फ्रैक्शन में 1/4, इसे हम डिवाइड करें तो इसका जवाब 0.25 आ जाता है। ये भी फिक्स है, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है 2 या 3 के बाद, ये ख़त्म हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वो होती हैं, डेसिमल वो होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो रिपीटेडली चलते जाते हैं। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे, ऐसे बार डाल देते हैं। जैसे 9th क्लास की 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें ये दिया हुआ है। इसके बाद अगर एक और वैल्यू ले लें 3/11, उसको हम डिवाइड करें तो ये भी इसी तरह रिपीट होती है, यानी कि हम लिखेंगे 0.27। तो अब ये देखो, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आगे चल रहा है। और रैकरिंग क्यों कह रहे हैं? रैकरिंग का मतलब है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है एक सीक्वेंस के साथ। ये देखो, ये वैल्यू 2727 ये रिपीट हो रही है सीक्वेंस के साथ, इसलिए इसे रैकरिंग कहेंगे। अगर ये वैल्यू रिपीट ना हो और सीक्वेंस भी ना हो तो फिर वो नॉन रैकरिंग कहलाती है। और वो जो होते हैं ना, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, पाई की वैल्यू थी या ई की वैल्यू थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या चीज़ होती है? बेसिकली इंटीजर्स में अगर हम नंबर लाइन शो करें, ये एक नंबर लाइन है, अगर मैं इसको इधर बना लूँ ऐसे, ये लाइन है। लाइन ऐसी मतलब लाइन के दोनों तरफ जो है ना वो एरो होता है, इसका मतलब ये कंटिन्यू है। तो ये सेंटर में आ जाएगा ओ, उसके बाद इसमें ये मुख्तलिफ नंबर लगेंगे 1 2 3, इसी तरह इस तरफ -1 -2 -3 आ जाएगा। तो इंटीजर्स जो होते हैं ना वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। और ये ज़ीरो भी, ज़ीरो से शुरू होती हैं, प्लस वाली वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वाली भी होती है, सारी मिला के हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में हमने 1 और 2 के दरमियान में कुछ नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो जी होता है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी वजह से ये जो ओ है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये प्लस वाली वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो जो इंटीजर्स होते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैं तो शुरू करता हूँ -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, ऐसा ही चलता रहेगा। या हम इसको इकट्ठा करके लिखना चाहे तो हम इस तरह भी दोनों साइन डाल देते हैं। तो ये हमारा था इंटीजर्स के बारे में। अब तो इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और इसका सिंबल होता है W। होल नंबर में डेसिमल नहीं होता, यानी पॉइंट नहीं होता, यानी या तो वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। 2.5 2.35 इस तरह की वैल्यू होल नंबर में नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल जो होता है वो N होता है, कैपिटल N।
और ये जो स्टार्ट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, इसमें ज़ीरो नंबर नहीं होते, क्योंकि शुरू में जब इंसान अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा था, तो अपनी बेहतर से बेहतरीन उसकी नॉलेज बढ़ रहा था, तो शुरू में उसने जो नंबर यूज़ करता था वो 1 2 3 यूज़ करता था, ज़ीरो का तस्वुर उसमें नहीं था। ज़ीरो का तस्वुर बाद में आया तो वो होल नंबर बन गए। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो भी 1 2 3 होते हैं, 4 5 इस तरह आगे चलता रहेगा। और इसमें भी पॉइंट नहीं होता, यानी 1.5 नहीं होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 3 4 होगा, इस तरह करके ये चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आगे आता है प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम ये यानी जिनके फैक्टर 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उनका फैक्टर नहीं होता, यानी इनके जो फैक्टर बनते हैं वो दो ही बनते हैं, या 1 बनेगा या वो खुद होगा। और प्राइम नंबर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ एक, कि हमारे पास नंबर है 2, तो 2 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1 और 2, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 देखें तो 3 जो है इसमें 1 पे डिवाइड होगा 3 और 3 पे डिवाइड होगा, ये भी होगा। लेकिन अगर हम 4 देखें तो 4 के जो फैक्टर बनते हैं 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये कि वो तमाम नंबर्स जिनके दो फैक्टर बने वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर अगर हम लिखना चाहें तो वो 2 से शुरू हो गया, 2 3 5 7 11 13, इस तरह करके ये चलते जाते हैं। तो प्राइम नंबर में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आता है हमारे पास को प्राइम, और दूसरा आता है ट्विन प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं नंबर? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 कॉमन होता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि इसमें 2 और 3 ये दोनों जो हैं ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 के फैक्टर बनाऊं तो ये 1 और 2 बनेगा, और 3 के फैक्टर बनाऊं तो 1 और 3 बनेगा। तो इसमें हमारे पास ये जो 1 है ये दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से ये 1 जो है ये दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये दोनों को प्राइम है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। मसलन एग्जांपल के ज़रिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 और 5, अगर हम 5 में से 3 निकाल दें तो हमारा आंसर आता है 2। तो ये 3 और 5 जो है ये ट्विन प्राइम है। एक और एग्जांपल देता हूँ 5 और 7 की। तो 5 और 7 में अगर मैं 7 में से 5 निकाल दूँ तो ये भी 2 बचता है, तो इसका मतलब 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम है। इसके बाद तीसरी एग्जांपल लेते हैं 11 और 13 की। तो 11 और 13 में का डिफरेंस जो है ये भी 2 का आता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं 17 और 19 की। अगर हम इनको सॉल्व करें तो इनका जवाब भी 2 आएगा। इसका मतलब ट्विन प्राइम जो है 3 5 5 7 11 13 17 19 और भी हैं। इस तरह आप खुद भी जो है इसको आप डिस्कवर कर सकते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं उनका आमतौर पर सिंबल सी होता है, और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक या अपने आप के अलावा, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मसलन अगर हम 4 लें तो 4 में इसके फैक्टर बनेंगे 1 2 और 4, इसका मतलब 4 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। 5 को चेक कर लेते हैं, 5 में बनेगा 1 और 5, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 6 चेक कर लेते हैं, 6 में 1 2 है, 3 है और 6 है, तो एक दो से ज़्यादा फैक्टर बने तो 6 है। इसलिए वो तमाम नंबर जिनके फैक्टर एक या अपने आप के अलावा भी बने, यानी दो से ज़्यादा बने, वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर लिखते वक्त हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम 4 से शुरू करेंगे। 4 6 8 9 10 12, ये सारे जो है ये कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें या तो कॉम्पोजिट होते हैं या फिर
जो है ना वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन वन ना कॉम्पोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है, वन दोनों में नहीं है। तो बाकी जो है वो या तो कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो इसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर्स की। ये 10 पे मौजूद है, पहले इसको कर लेते हैं डिस्कस। तो परफेक्ट नंबर कौन से नंबर होते हैं? परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि अगर हम उनके फैक्टर बनाएं और उन फैक्टर्स को प्लस करें तो जो जवाब आएगा वो डबल होगा उस नंबर का। मसलन आपको एग्जांपल के ज़रिए ज़्यादा समझ आएगी। मसलन मैं एक 6 नंबर लेता हूँ, 6 नंबर लेता हूँ। तो 6 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 6 के फैक्टर बनेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 6। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ यानी 1 + 2 + 3 और +6, तो टोटल इनका मजमुआ बनेगा 12। ये जो 12 है ये 6 का डबल है, इसका मतलब ये जो 6 है ये परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं हम, देखते हैं और वह 28 की। 28 के जो फैक्टर बनते हैं वो है 1, 2, 4, 7, 14, 28। इनको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने से ये इन सबको प्लस करेंगे तो इसका जो जवाब आता है वो 56 आता है। अब ये देखो 56 जो है 28 का डबल है, तो इसका मतलब ये 28 जो ये भी परफेक्ट नंबर है। इस तरह हम खुद ढूंढ सकते हैं 1 से लेके ऑनवर्ड कि कौन कौन सा नंबर जो है परफेक्ट नंबर है। और एग्जांपल मैंने दे दी है, अब आप प्रैक्टिस करें और इसको खुद ढूंढें कि परफेक्ट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है 8 नंबर पे इवन नंबर्स। इवन नंबर जो होते हैं उसको हम कैपिटल ई से शो किया जाता है। और इवन नंबर मालूम करने का तरीका भी ऐसे है कि दो कंडीशन ज़रूरी हैं इवन नंबर के लिए। पहली चीज़ ये है कि वो इंटीजर हो, वो नंबर इंटीजर हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो डिविजिबल हो 2 पे। तो इंटीजर हो और डिविजिबल हो 2 पे। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो वो नंबर इवन नंबर होगा। मसलन इवन नंबर को जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह ये सारे नंबर वो हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं और वो इंटीजर्स भी हैं। इसके बाद आगे बात आती है हमारे पास ऑड नंबर की, जो नंबर 9 पे मौजूद है। ऑड नंबर वो होते हैं इनका सिंबल होता है ओ, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो 2 पे डिवाइड कौन से नहीं होते? 1, 3, 5, 7। इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे तमाम नंबर्स कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिली होगी। और आज की वीडियो के बारे में आप मुझे बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।